नमस्ते। आज हम बात करेंगे वैश्विक राजनीति में हो रहे कुछ बहुत ही बड़े और नाटकीय बदलावों की और देखेंगे कि भारत इस पूरी उथल-पुथल के बीच अपना रास्ता कैसे बना रहा है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। और यही सवाल हमें आज की पहली और सबसे बड़ी कहानी की तरफ ले जाता है। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। पहले हम देखेंगे अमेरिका का एक चौंकाने वाला यू टर्न। फिर एशिया में कैसे बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद भारत की डिप्लोमैटिक चेस बोर्ड पर नजर डालेंगे। और आखिर में बात होगी कि कैसे मदद यानी सहायता एक बड़ा हथियार बन सकती है। तो सीधा आते हैं पहले पॉइंट पर। यह कहानी है अमेरिका के एक ऐसे फैसले की जिसने सबको, चाहे दोस्त हों या दुश्मन, हैरान कर दिया है। जी हां, खबर बिल्कुल यही है। लगभग एक दशक से ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर जो सख्त पाबंदियां थीं, उन्हें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक, कुछ शर्तों के साथ ही सही, पर हटा दिया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा यू टर्न है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा अचानक हुआ क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: मजबूरी। अमेरिका को दुनिया भर के ऑयल मार्केट को किसी भी तरह से ठंडा करना है, जहां तेल की कीमतें बेकाबू हो रही हैं, और इसके लिए उसे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। लेकिन ठहरिए, ये कोई खुली छूट नहीं है। ये जो राहत मिली है, ये बहुत ही सख्त शर्तों के साथ आई है। पहली बात, ये सिर्फ 30 दिन के लिए है, 20 मार्च से 19 अप्रैल तक। दूसरी, ये सिर्फ उस तेल के लिए है जो पहले से टैंकरों में लदा हुआ है। और तीसरी, कोई भी देश ईरान से कोई नई डील साइन नहीं कर सकता। अब देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ईरान हमारे इतना पास है कि सिर्फ 2-3 दिन में तेल भारत पहुंच सकता है। मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्च बचेगा। हमारे रिश्ते भी ईरान के साथ अच्छे हैं। अभी हाल ही में हमने उन्हें मेडिकल मदद भी भेजी थी, तो माहौल भी अच्छा बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि इस इलाके की दूसरी ताकतें इस बदलते जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अपनी कौन सी चालें चल रही हैं। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है भारत चीन सीमा पर। चीन की तरफ से लगातार आ रहे लाखों अनुरोधों के बाद भारत सरकार ने उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से होने वाले ट्रेड को फिर से खोलने का फैसला कर लिया है। याद होगा कि ये वही रास्ता है जिसे 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद बंद कर दिया गया था। पिछले साल इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खोला गया, लेकिन अब लोकल ट्रेडर्स और चीन की लगातार मांग के बाद व्यापार भी फिर से शुरू कर दिया गया है। इसी बीच हमारे एक और पड़ोसी श्रीलंका ने एक ऐसा डिप्लोमैटिक स्टैंड लिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ये कदम बहुत ही मजबूत और दिलचस्प है। हुआ ये कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खुद बताया कि एक ही वक्त पर अमेरिका ने अपने 2 फाइटर जेट्स को उतारने की इजाज़त मांगी और दूसरी तरफ ईरान ने अपने 3 जंगी जहाज़ों के लिए पोर्ट पर रुकने का अनुरोध किया। श्रीलंका ने बड़ी ही समझदारी से न्यूट्रल रहते हुए दोनों को मना कर दिया। तर्क ये दिया कि अगर एक को हाँ कहेंगे तो दूसरे को भी हाँ कहना पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की अपनी डिप्लोमैटिक चालों की। आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ बहुत ही अहम बैठकें होने वाली हैं जो इस पूरे रीजन का भविष्य तय कर सकती हैं। सबसे पहले अमेरिका के एक बेहद ताकतवर डिफेंस ऑफिशियल एल्ब्रिज कोल्बी जल्द ही भारत आने वाले हैं। और ये कोई आम विजिट नहीं है, इसके बहुत गहरे मतलब निकाले जा रहे हैं। देखिए, एल्ब्रिज कोल्बी को सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का रक्षा रणनीतिकार और मास्टरमाइंड कहा जाता है। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक हैं और मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिकी पॉलिसी बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनके भारत आने के कई मतलब हो सकते हैं। क्या कोई बड़ा जॉइंट अनाउंसमेंट होने वाला है, या फिर अमेरिका पर्दे के पीछे से भारत पर किसी मुद्दे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने श्रीलंका के साथ करने की कोशिश की थी? इसके फौरन बाद अप्रैल की शुरुआत में बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री भारत आएंगे। बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद ये पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। इसका सीधा सीधा मकसद है कि हाल में जो थोड़ी बहुत खटास आई थी, उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों को वापस पटरी पर लाया जाए। और अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन बेहद अहम सेक्शन पर। इसमें हम देखेंगे कि भारत कैसे अपनी सॉफ्ट पावर यानी मानवीय सहायता को एक ताकतवर फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 टन से ज़्यादा की इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई भेजी है। इसमें जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ, मेडिकल किट्स और दूसरे ज़रूरी सामान शामिल हैं।
अब देखिए, ये मदद ठीक उस वक्त भेजी गई है जब 16 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था। यहाँ एक बहुत साफ और ताकतवर संदेश है। एक पड़ोसी रमज़ान के महीने में बम गिराता है और दूसरा पड़ोसी मदद के लिए दवाइयाँ भेजता है। इस एक कदम का असर बहुत गहरा है। इससे अफगानिस्तान के आम लोगों में भारत के लिए एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेज गया है। दोनों देशों के लोगों के रिश्ते मजबूत हुए हैं और तो और तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन पर भी प्रेशर कम हुआ है, जिसने इस मदद के लिए खुलकर भारत का शुक्रिया अदा किया है। ये पूरी सिचुएशन एक ही बात को साफ करती है कि जब एक पड़ोसी जख्म देता है तो दूसरा मरहम लगाता है, और ये संदेश किसी भी डिप्लोमेटिक बयान से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। तो जैसा कि हमने देखा, दुनिया का चेस बोर्ड बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिका यू टर्न ले रहा है, पड़ोसी देश बैलेंस बनाने में लगे हैं और भारत डिप्लोमेसी और मदद दोनों का बड़ी खूबी से इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि इस अनिश्चितता के दौर में भारत का अगला बड़ा दांव क्या होगा और उसका असर दुनिया पर कैसा होगा।